कापियाँ कैसे लिखते थे आप? मैं तो शुरू में थोड़ा दिक्कत होती थी, जब 9th में था तो थोड़ा दिक्कत हुआ, तो बातचीत करते हुए फिर मैं पैर से ही लिखना वहीं पर स्टार्ट किया, बैठकर उस ब्रेंच पे ही। अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि इनसे मिलने आया हो या ये किसी से मिलने गए हों, लेकिन जब मेरे संज्ञान में आया तो मुझसे जो हो सका और आगे भी जो हो सकेगा मैं इनके लिए तत्पर खड़ा हूँ। आज आप क्या करने आए हैं? यहाँ फार्म भराने आए हैं छात्रवृत्ति का। छात्रवृत्ति का हाँ। क्या आर्थिक स्थिति है, कैसे काम करते हैं? नहीं, सही करते हैं, सही छोटे, करते हैं। हाँ, भर देते हैं। कैसे भरते हैं, हाथ से कि पैर से? नहीं, पैर से भरते हैं ना। पैर से। हाँ। तो रोजी रोटी इनका आय का साधन क्या है? बस यही है, और का आय। बस और का कागज पत्र अपना बनाते हैं, देते हैं, हाँ। वही अपना गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ? क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि और अच्छा पदवी पर हो जा तो और सही है, सब काम लाख से हो। हम तो यही चाहते हैं भाई, लाख से काम हो। अब छात्रवृत्ति का फार्म भर देंगे, 150 पा जाएंगे तो क्या होगा, बस। आर्थिक स्थिति सही नहीं। हाँ, तो और कोई फार्म भरवाएं? नहीं, ये भरवाते हैं, आधार कार्ड भी वहाँ से आ जाता है तो आधार कार्ड भी निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ यही सब काम करते हाँ। क्या नाम है? सूरज सिंह। सूरज जी, आप दिव्यांग हैं, तो किस तरह से हमने देखा कि आप सिस्टम पे भी काम कर लेते हैं, और किस तरह से मोटिवेशन लाए, कहाँ से कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, इसके बताइए के बारे में। मैं जब कॉलेज जाता था तो वहाँ पे देखता था लोग सीखते थे कंप्यूटर, तो मेरे अंदर कुछ ऐसा लगता था कि मैं कर लेंगे, कंप्यूटर चला लेंगे। तो फिर वहीं पे 1-2 दिन थोड़ा मांग के थोड़ा प्रैक्टिस किया वहीं पर, तो फिर धीरे धीरे मेरे को अंदर से वो लग रहा था कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, तो वहीं पर थोड़ा सीखा, फिर धीरे धीरे चलाना मुझे आ गया। कंप्यूटर से क्या क्या करते हैं आप यहाँ? मैं ऑनलाइन सारी काम करते हैं, जैसे पेंशन भरना, स्कॉलरशिप हुआ, या किसी को पैसे ऐसे देने हैं, या कोई प्रिंट करना है, एडमिट कार्ड निकालना, जो भी फॉर्म है उसको सारे फिलअप कर सकते हैं हम। तो आप गांव में किस तरह की रोजी रोटी होती होगी? लोग आते होंगे, बहुत कम लोग तो आते होंगे, तो कैसे चलता है? बस अपना चल जाता है, जो भी मिल जाता है 150 जो मिलता है उसमें चला लेते हैं काम, ऐसा चल जाता है इतना काम। कितना पढ़ाई किए हैं? BA डबल में टेट क्वालिफाई हैं। तो एग्जाम की तैयारी भी करते हैं आप? एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीएड की तैयारी कर रहे थे टीचर की, लेकिन अभी तो बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है, इससे थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है इस टाइम। परिवार में कौन कौन? परिवार में 5 भाई हैं, 2 बहनें। 2 लोग प्राइवेट जॉब करते हैं बॉम्बे में, एक दिल्ली में है, और 2 लोग घर पे ही रहते हैं। परिवार की कितनी जिम्मेदारियां हैं आप पर, कैसे निर्वाह करते हैं? अभी तो फिलहाल जिम्मेदारियां तो हो ही गई हैं, अब वो माता जी भी गुजर गई हैं, तो थोड़ा टेंशन तो हो ही रहा है, दिक्कत तो हो ही रही है अभी फिलहाल में। अभी जब तक माता जी रहती थी तो उतना टेंशन नहीं रहता था, लेकिन अभी माता जी के गुजरने के बाद थोड़ा प्रेशर तो आ ही गया खुद पे। सूरज जी, जैसे जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ आप ही हैं कि कहीं और से भी मदद मिलती है आपको, या आप ही जो कमाते हैं उसी से आपका परिवार? नहीं, फिलहाल तो पिताजी पहले पोस्टमैन था, वो रिटायर हो गए हैं, तो अब दिक्कत तो हो ही गई है, तो अभी भाई हैं या हम ही हैं, ऐसे ही चल रहा है घर का खर्चा, ऐसे जिम्मेदारियां चल रही हैं फिलहाल में। सरकार की तरफ से या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से कभी कोई लाभ मिला आपको? ओनली अभी पेंशन चल रहा है, विकलांग पेंशन मिलती है, और बीच में हमारे सचिव महोदय की देन से PM आवास मिला है। यही 2 सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से। राशन कार्ड है, अपना फैमिली का है। आपकी बेसिक जो जरूरतें हैं वो किस प्रकार से पूरी होती हैं, और सरकार अगर आपके लिए कुछ करना चाहे तो सरकार से क्या करना चाहेंगे, किस तरह से मदद? मेरी बेसिक चीजें तो बहुत सारी प्रॉब्लम अब धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं, आ ही रही हैं, समस्या तो सामने दिख ही रहा है, जैसे शौचालय हुआ या नहाना धोना हुआ। तो मेरी सबसे बड़ी जरूरत है जॉब की। अगर मेरे पास कोई जॉब रहता तो मेरे पास वो सारी चीजें हैंडल करने का क्षमता है। तो फिलहाल मेरी सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि मुझे कहीं भी हो सके तो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन देखते हुए, जैसे भी होते हुए मुझे कहीं एडजस्टमेंट कर दे तो बेटर ही रहता। अच्छा, आपने अपनी पढ़ाई किस तरह से पूरी की थी? जो एजुकेशन था वो कहाँ से, मतलब? मैं
हाई स्कूल इंटर या बीए बीएड जो भी हो, बीएड तो सिवली कॉलेज से किया था, हाई स्कूल इंटर और ये सब ग्राम समाज इंटर कॉलेज ये जयनगर से ही किया था। कापियाँ कैसे लिखते थे आप? मैं तो शुरू में थोड़ा दिक्कत होती थी, जब 9th में था तो थोड़ा दिक्कत हुआ, तो बातचीत करते हुए फिर मैं पैर से ही लिखना वहीं पर स्टार्ट किया, बैठकर उस ब्रेंच पे ही अपने आप को खुद एडजस्टमेंट किया, तो धीरे धीरे लिखना वहाँ पे आ गया, तो कापियाँ अपने पैर से ही लिखते हैं। आज आप पूरी तरह से लिख लेते हैं काफी? हाँ, अच्छे से लिखते हैं। अभी तक किसी एग्जाम में कोई राइटर का सुविधा मैंने लिया नहीं, मैं खुद ही पैर से ही लिखता हूँ। एग्जाम में थोड़ा नीचे ले लेते हैं अपनी सीट, बाकी तो ऐसे ही चलता है। इसी तरह से आपने बीएड भी किया है? हाँ, इसी तरह से मैंने बीएड सिवली कॉलेज से किया, बहुत मेहनत लगा बीएड करने में, लेकिन आपको कॉलेज भी सिवली कॉलेज मिला था? हाँ, कॉलेज सिवली कॉलेज मिला था, लेकिन बेटर था, बीएड सही था, लेकिन अब तो जो बाहर कर जाता तो बीएड करने का कोई मतलब दिख नहीं रहा इस टाइम। और इतनी इनकम होगी कि नहीं आप बीटीसी करें? हाँ, वही तो दिक्कत है। अब बीटीसी करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं है, इतना पैसे लगेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, यही तो सोच रहे हैं। बीटीसी करना तो बेटर ही पड़ता, लेकिन अब कोई मतलब नहीं, धीरे धीरे एज भी निकल रही है। सूरज जी, जैसा कि सरकार की ये मंशा है कि दिव्यांगों के लिए बड़ी सरकार सोचती है और 2 बार भी यहाँ पे सरकार की है भाजपा की, तो क्या इतने सालों में कोई आपको अप्रोच नहीं किया भाजपा का कोई भी नेता या कोई भी नेता? आई थिंक मैं अभी पिछली साल में मिला था अपने सांसद दिनेश लाल यादव निरवा से, उन्होंने बड़ा आश्वासन तो दिया, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं कि नहीं वैसे कुछ मुझे मोटिवेशन मिले। मैं बस यही देखता हूँ, बड़े लोग बड़ी बातें होती है, ऐसा ही मैंने देखा और ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे कि नहीं, मुझे उनसे कुछ उम्मीदें थी कि कुछ मिले, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो सकता है उनके ध्यान से भटक गया हो, फिर कभी बात की आपने? मैंने बात किया, उनके पीए जो भी हों, उन दोनों लोगों को जो साथ में रहते हैं, 2-3 बार कांटेक्ट किया, ऐसा कांटेक्ट किया, मैं जानकारी चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ जानकारी मुझे मिला नहीं। मैं कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ ऐसा मुझे जवाब नहीं मिला। तो सूरज जी, आपके विधायक है पूजा सरोज जी, क्या उनसे कभी मिलने की कोशिश की आपने? नहीं, मिलने की कोशिश तो की होगी, लेकिन मुलाकात मेरी उनसे हो नहीं पाई है। वैसे जानते तो हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ मुलाकात नहीं हो पाएगी।